मैंने कभी किसी को नीचे गिराकर अपनी पहचान नहीं बनाई। मैंने कभी किसी को रुलाकर अपने चेहरे पर मुस्कान नहीं लाई, क्योंकि मेरे महादेव ने मुझे कभी ये नहीं सिखाया। जो वफादार होते हैं वे पहाड़ों पर भी अपना जीवन गुजार लेते हैं, जबकि बेगैरत लोग महलों में भी बिछड़ जाते हैं। बात तो सिंपल है, जिसे महादेव पसंद है मुझे वो पसंद है। खुद को खोकर ही माता पार्वती ने अपनी अस्तित्व को पाया। सच्चा प्रेम क्या होता है? माता पार्वती ने पूरे ब्रह्मांड को बताया। माया को पसंद करने वाला नष्ट हो जाता है और महादेव को पसंद करने वाला संवर जाता है। महादेव के भोलेपन को आप अपना मंत्र बनाइए। आपको जीवन का नया एक अर्थ मिलेगा। अपने घर में किसी भी कमजोर या असहाय व्यक्ति को घृणा या तिरस्कार की दृष्टि से मत देखो। हो सकता है कि तुम्हें ईश्वर रोटी उन्हीं के भाग्य से देता हो। जब एक छोटा सा मोबाइल गलत पासवर्ड से नहीं खुल सकता, तो गलत कर्मों से स्वर्ग के दरवाजे कैसे खुलेंगे? शांत रहने से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांत मन मनुष्य की बुद्धि को शीघ्र ही स्थिर करने में और परमात्मा से मिलन करने में सहायता करती है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो हमें न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही नहीं। जिस मनुष्य ने अपनी जवानी में बहुत सारे पाप किए हो, उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है। इसलिए जवानी बर्बाद न करें। व्यक्ति जो भी चाहे वह बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जो बात सच पर आधारित होती है, उसे कहने, करने और मानने से हमें कभी नहीं डरना चाहिए। इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती तो उसका क्रोध बढ़ता है और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखें। आज यदि आपके दिन बुरे दिन चल रहे हैं, तो कल अवश्य ही अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कीजिए। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। इसलिए चलते रहें। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित होता है। वह जैसा कर्म करता है, उसका जीवन वैसा ही हो जाता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है, वैसा वह बन जाता है। आपका विश्वास ही आपकी पहचान बनाता है। यदि आप अपने आप पर विश्वास रखते हैं कि आप कुछ महान कर सकते हैं, तो आप निश्चित ही वैसा करेंगे। नकारात्मक सोच इंसान को भीतर से खोखला कर देती है, जबकि सकारात्मक विश्वास उसे ऊंचाइयों तक ले जाता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है, बुद्धि भ्रष्ट होने पर तर्क नष्ट हो जाता है और तर्क के नष्ट होने पर व्यक्ति का पतन निश्चित है। महादेव यह बताते हैं कि क्रोध केवल नाश का कारण बनता है। जब हम गुस्से में होते हैं, तो सोचने समझने की शक्ति खो बैठते हैं। इसलिए अपने मन को नियंत्रित रखना और शांतिपूर्वक निर्णय लेना ही बुद्धिमानी है। बिल्कुल। यहाँ पर श्री कृष्ण के कुछ और नए और प्रेरणादायक विचार दिए गए हैं, जिन्हें जीवन में अपनाकर हम आत्मबल, धैर्य और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। ये विचार भावार्थ के साथ बताए गए हैं ताकि आप उन्हें आसानी से समझ सकें। धैर्य ही सच्चा बल है। अधीरता मन को कमजोर कर देती है। जब हम जीवन में मुश्किलों का सामना करते हैं, तब हमें घबराने की बजाय धैर्य रखना चाहिए। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो व्यक्ति शांत और संयमी होता है, वही सच्चा वीर होता है। जल्दबाजी अक्सर गलत निर्णयों की ओर ले जाती है। जो दूसरों की भलाई में लगा रहता है, वही अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। ईर्ष्या, द्वेष या स्वार्थ छोड़कर जब हम समाज और दूसरों के कल्याण में योगदान देते हैं, तो जीवन सार्थक बनता है। श्री कृष्ण खुद एक नीति नियंता थे, परंतु उन्होंने सदा दूसरों के लिए काम किया, न कि स्वार्थवश। माया को पहचानो, मोह को त्यागो और आत्मा को जानो। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। हमें जगाते हैं कि संसार की चमक दमक, धन और इच्छाएं सब माया है। इनसे मोह करके हम अपने मूल स्वरूप आत्मा को भूल जाते हैं। सच्चा ज्ञान वह है जो आत्मा को समझे और उसके अनुसार जीवन जिए। जो अपने मन को जीत लेता है, वह सारे संसार को जीत सकता है। महादेव कहते हैं कि असली लड़ाई बाहर की नहीं, भीतर की होती है। जब तक हम अपने मन की इच्छाओं, क्रोध, लोभ और मोह पर नियंत्रण नहीं कर पाते, तब तक शांति नहीं मिल सकती। मन पर विजय ही सच्ची विजय है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता,
इसलिए हर पल का सदुपयोग करो। महादेव का यह संकेत हमें सतर्क करता है कि जीवन क्षणभंगुर है। समय के साथ चलना और हर क्षण को अर्थपूर्ण बनाना ही सफल जीवन है। आलस्य और टालमटोल जीवन को अधूरा बना देते हैं।